हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इतने दिनों से टाइम की बाउंडेशन होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो लाने की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। देखो, हम इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि वर्गीकरण कैसे हुआ जीवों का। फिर इसके बाद तीसरा और जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है उसमें एक चैप्टर हो चुका है, अभी 3 बचे हैं। तो दूसरे के अंदर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 और बचेंगे। तो पहला है, अब इसके अंदर दूसरा जो है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। सबसे पहली बात कि वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे मान लो हम पर्टिकुलर किसी एक जीव का अध्ययन करने बैठ जाएं तो हमें उसके अंदर बहुत सारा किताबें भरनी पड़ेंगी, बहुत सारा ज्ञान चाहिए होगा, ठीक है। मतलब फिर हम एक तरह से समराइज नहीं कर सकते। तो एक तरह से समराइज करने के लिए, एक तरह से अध्ययन करने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का, उसके लिए ये वर्गीकरण पद्धति विकसित की गई। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्गीकरण हुए। पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है 5 किंगडम सिस्टम। तो हम बात करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें कितने, उसी के आधार पे समझाएंगे। तो पहला जो वर्गीकरण किया था वो किया था अरस्तु ने, ठीक है, एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जो जीव थे, मतलब जीवों के अंदर पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो उन्होंने प्लांट और एनिमल, ठीक है, पादप और जीवों को 2 भागों में बांट दिया कि एक तरफ पादप रहेंगे, एक तरफ जीव रहेंगे, ठीक है। अब उनके अंदर अब इन्होंने प्लांट में क्या किया, प्लांट में 3 भागों में बांट दिया, वृक्ष, झाड़ी और शाख। मतलब जो बड़े पौधे होंगे वो वृक्ष, फिर उनसे छोटे, जो मिडिल छोटे लेवल के होंगे, मध्यम अवस्था के, मध्यम लंबाई के, उन्हें झाड़ी, जो नीचे जमीन पे रहते हैं उन्हें कहेंगे शाख। अब इन्होंने एनिमल के लिए क्या किया, इन्होंने एनिमल के लिए किया कि जिनके अंदर आरबीसी उपस्थित होगी या अनुपस्थित होगी, उसके आधार पे हम इनका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन ये पद्धति विफल हो गई क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। उसके बाद मतलब इसके अंदर ना तो हम कोशिकाओं का पता लगा सकते हैं, ना प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इनका पता लगा सके। उसके बाद पद्धति आई 2 किंगडम सिस्टम, द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण लीनियस जो वैज्ञानिक थे वो लेकर आए, कैरोलस लीनियस। जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, वैज्ञानिक नाम, वही वैज्ञानिक है, उन्होंने ये लेकर आए। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इसको 2 भागों में बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। सिर्फ इन्होंने इतना ही बांटा, इन्होंने आगे वृक्ष, झाड़ी, शाख में बांटा, लेकिन इन्होंने नहीं बांटा। अब ये पद्धतियां फेल कहाँ पे हो गई, देखो कोशिका की तरफ से देखें तो इन प्लांट, ये जो पद्धति है, इनके अंदर ना तो हम एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, इनका पता लगाने का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, इसका पता लगाने का कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषी जीव है या अप्रकाश संश्लेषी जीव है, इसका पता लगाने का भी कोई सिस्टम नहीं था। प्रकाश संश्लेषी जीव वे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश से उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया जैसे कि पेड़ों में होता है, उन्हें प्रकाश संश्लेषी। और जो जीव अपना भोजन प्रकाश के द्वारा नहीं बनाते उन्हें अप्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। तो अभी हमारा जो आता है वो आता है 5 जगत वर्गीकरण। आपके सिलेबस में त्रिजगत और चतुर्जगत जो है, 3 किंगडम सिस्टम और 4 किंगडम सिस्टम नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। 5 जगत वर्गीकरण जो है वो दिया था R.H. व्हाइटएकर, एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या क्या मुख्य बिंदुओं को लिया, इन्होंने लिया कोशिका का प्रकार कौन सा है, कोशिका की भित्ति है या नहीं, यदि है तो वो किससे बनी हुई है, केंद्रक झिल्ली, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि। इन्होंने इन 5 पॉइंटों के आधार पर वर्गीकरण किया और इनका वर्गीकरण आज तक चल रहा है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। इनके आधार पर इन्होंने 5 जगतों में जो जीव थे उनको 5 जगतों के अंदर बांटा।
पहला जगत था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जगत के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आपके अवपंक कवक, डायनोफ्लिजेट, क्राइसोफाइट, ये सारे आते हैं। फिर फंजाई के अंदर आपके कवक आ जाते हैं, और प्लांटी के अंदर देखो यहाँ पे कवक आते हैं, यहाँ पे अवपंक कवक आते हैं। ये दोनों अलग अलग है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। प्लांटी के अंदर जितने भी पादप है वो आ जाते हैं, एनिमेलिया के अंदर जितने भी जीव हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इनका सबका हम डिटेल में एक एक बार अध्ययन करेंगे। अभी हम इनका बेसिक्स देख लेते हैं। देखो, कोशिका का प्रकार जो है वो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, जो कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब मोनेरा सिर्फ जो जगह है बैक्टीरिया में उसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की, बाकी प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा इनके अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उसके बाद आता है कोशिका की भित्ति। कोशिका की भित्ति मोनेरा में सेलुलोज रहित होती है, पाई तो जाती है लेकिन उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, वो बहुसेकेराइड की बनी हुई होती है। बहुसेकेराइड एक पदार्थ होता है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा जैव अणु में, और इस साल भी आप कक्षा 12 में भी पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। प्लस एमिनो एसिड्स की पाई जाती है। एमिनो एसिड्स 20 से 21 प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर पाई जाती है ये। फंजाई के अंदर सेलुलोज रहित होती है, यहाँ पे काइटिन युक्त होती है। काइटिन एक पदार्थ होता है, जैसे जो ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं, जैसे आपकी तितली हो गई, इनके जो पंख होते हैं वो काइटिन से बने हुए होते हैं। प्लांटी होती है, वो होती है सेलुलोज सहित, इनमें पाई जाती है कोशिका भित्ति लेकिन सेलुलोज सहित होती है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है। और जो एनिमेलिया जगत है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा के अंदर क्या होती है, नहीं पाई जाती है, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर पाई जाती है। देखो, प्रोटिस्टा जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये हम डिटेल में कोशिका वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के अंदर। पोषण की विधि मोनेरा के अंदर होती है स्वपोषी और प्रपोषी, मतलब इनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अपना भोजन प्रपोषी रूप से और स्वपोषी रूप से प्राप्त करते हैं। स्वपोषी कौन सा भोजन हो गया, जो भोजन वे स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी प्रकार का कहते हैं, और प्रपोषी जो अब दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे प्रपोषी प्रकार का पोषण कहते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा स्वपोषी होते हैं, फंजाई प्रपोषी होती है, प्लांटी स्वपोषी होती है, और एनिमेलिया प्रपोषी होता है। एनिमेलिया प्रपोषी है। मानव कौन से जगत में आता है, एनिमेलिया। मानव क्या है, प्रपोषी। प्रजनन की विधि मोनेरा के अंदर सयुग्मन प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, मतलब ये सयुग्मित होते हैं, उसके बाद ये जनन क्रिया करते हैं। उसके बाद युग्मक संलयन और युग्मक, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक बनता है और उससे युग्मक संलयन होकर प्रजनन क्रिया होती है। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो बेसिक्स था वर्गीकरण का वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोनेरा का, फिर प्रोटिस्टा का, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनका एक एक का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या जीव पाए जाते हैं, इनकी क्या क्या आवास होता है, क्या कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं इनके अंदर, फिर जगत के आगे क्या बनता है, संघ के आगे क्या बनता है, वर्ग। इस तरह से हम इनका जितना आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।